हेलो फोक्स, वेलकम टू जी डॉट लर्निंग। ये जो जी स्वीट में हम लोग आजकल डॉक्स की बात कर रहे हैं कि गूगल में जो डॉक्स है वो हमें एक पेजेस दे रहा है जिस पर हम काम कर सकते हैं। और मैंने इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था कि कैसे ये जो इसके टेम्पलेट्स जब हम डॉक्स खोलते हैं उसमें टेम्पलेट्स मिलते हैं। उन टेम्पलेट्स की हेल्प से हम अपना रिज्यूमे डेवलप कर सकते हैं, हम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, हम ब्रोशर बना सकते हैं, हम बहुत टाइप से उस पर वर्क कर सकते हैं। और हम लोगों ने देखा था कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी हमें अवेलेबल होता है, और ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है इस पे हम अपना वर्क कर सकते हैं। हमें कुछ टाइप करना है, कुछ कॉपी पेस्ट करना है, वो हम कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक बार देखते हैं कि ये जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है इसमें और हम कैसे जो थिंग्स हैं उनको हम इनपुट कर सकते हैं। हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा था कि कैसे हम अलाइन कर सकते हैं। हमें अपना लेफ्ट अलाइनमेंट करना है जो हमारा टेक्स्ट है, या हमें सेंटर अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है, या जस्टिफाई करना है, हमें लाइन स्पेस कितनी देनी है। ये सब मैंने इससे पहले वाले सेशन में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरा इससे पहले वाला सेशन देखिए, और मैं कमेंट में उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगी। आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो है हम कैसे इसमें कोई इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसा ये देख रहे हैं, ये मैंने एक आपके लिए एक सैंपल अपना एक टेक्स्ट का बना रखा है। और इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये देख रहे हैं कि कैसे हम कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम जब कोई अपना डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कुछ करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन बनाना होता है तो हमें उसमें इमेजेस डालनी होती है। इमेज डालने के अगर हम देखते हैं, अगेन जैसा हमने पहले देखा था कि जो फॉर्मेटिंग है, तो हम फॉर्मेट पे भी जाके इस हमें सब चीजें मिल जाती हैं जब हम टेक्स्ट पर उसको क्लिक करते हैं। तो इसी टाइप से जब हम इंसर्ट की बात कर रहे हैं, तो इंसर्ट हमें क्या इमेजेस करनी है, तो उसके दो मेथड है। या तो आप यहाँ पे ये जो इंसर्ट है इस पर क्लिक करिए, इमेज पर, या इसका जो दूसरा मेथड है वो है यहाँ। तो यहाँ से भी सेम जो हमें यहाँ इंसर्ट जो हमारे सामने विजिबल हो रहा है, ये इसका और यहाँ ये जो विजिबल है, दोनों का सेम फंक्शन है। तो अगर मैंने गया, यही सेम हमें मिल रहा है। देख रहे हैं आप, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, सर्च द वेब, और यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे इमेज के जब हम कर्सर लेकर जा रहे हैं सेम हमें अवेलेबल है। तो हम किसी भी एक मेथड से इमेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो डिफरेंट इसके कंप्यूटर से, वेब से ये कैसे करते हैं, इसको अब मैं बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले जब हमें कोई इमेज इंसर्ट करनी होती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने कर्सर का ध्यान रखना होता है। जहां पर हमारा कर्सर होगा वहीं वो इमेज आएगी। तो आपको देखना चाहिए कि आपको कहाँ इमेज अपनी इंसर्ट करनी है। तो अगर मैं देख रही हूँ मुझे अपनी इमेज इस पेज पर इंसर्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर अपना कर्सर रखूंगी। अब मैं गई इंसर्ट पर, इमेज, और मैंने कहा अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। ये देखिए, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर मीनिंग है जो मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में जो मैंने अपनी कोई पिक्चर अगर सेव करी है जो मुझे इस पर अपने इस डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी है, तो मैं उससे अपलोड कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रही हूँ अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और ये मेरा अभी ओपन हो रहा है। और देख रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने जो मैंने पिक्चर अपनी सेव करी हुई है, वो मैं जानती हूँ मैंने कहाँ अपने करी है। मैंने अपने डेस्कटॉप पे इस समय करी है, और ये सपोज मेरी एक पिक्चर है जिसको मैं अपलोड करना चाहती हूँ। सेलेक्ट करा, नीचे ओपन करा, और यहाँ ये मेरा पिक्चर विजिबल हो गई। अब आप देख रहे हैं मैंने कर्सर यहाँ था, लेकिन ये जो पिक्चर था इसका स्पेस यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा था, तो ये नेक्स्ट पेज पर आ गया। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मेथड, तो इसको मैं अनडू करके एक सेकंड मेथड देखती हूँ कि मैं कैसे इंसर्ट कर सकती हूँ। मैंने इंसर्ट गई इमेज, अब मैं देखती हूँ सर्च द वेब। ये देखिए, ये गूगल डॉक्स का बहुत ही एक अच्छा फीचर है
कि हमें वैसे अगर हम अपने किसी और डॉक्यूमेंट पे जब काम करते हैं तो हमें यहाँ पे एक टैब अपना नया खोलकर तब हमें वो पिक्चर सर्च करनी होती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्स में हमें कहीं नहीं जाना, यही पेज खुला है, कोई नहीं, हमारा टैब नहीं खुल रहा है और हम सर्च द वेब पर जा रहे हैं। और यहाँ देखें, जैसे मेरा ये पहले से एक वर्कआउट था तो यहाँ फ्लावर्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। नहीं तो आपके सामने होगा, जब आप इंसर्ट पर जाएंगे, सर्च द वेब करेंगे, तो आपके सामने अगर आपने पहले सर्च करा है तो वो आ जाएगा, और अगर आपका ब्लैंक है तो यहाँ पे जो आपको सर्च करना है वो आप लिख सकते हैं। सपोज मुझे मैप सर्च करना है, तो मैंने मैप करा और मेरे सामने ये मैप्स आ गए। अगर मुझे बिहार स्टेट का मैप चाहिए तो मैं बिहार मैप लिख रही हूँ, और यहाँ देख रहे हैं आप, मेरे सामने बिहार का मैप आ जा रहा है। अब मुझे जो एक पसंद है मैं उसको सेलेक्ट करूंगी, नीचे इंसर्ट करूंगी, और ये मेरा मैप आ गया। इसमें एक अच्छी बात है कि जब हम सर्च द वेब पर जाते हैं उसमें कॉपीराइट इशू नहीं होता। नहीं तो जनरली अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो देखते हैं उसमें लिखा होता है कि दिस इज इन कॉपीराइट, कि यू हैव टू टेक द परमिशन, तभी आप डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ जब जितनी पिक्चर्स अवेलेबल हो रही हैं उसमें कोई कॉपीराइट इशू नहीं है, क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप अपना उसको यूज कर सकते हैं। और दूसरे मेथड देखते हैं कि हम कैसे जो इमेजेस है उनको इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ड्राइव से। अगर मैंने ड्राइव में अगर कुछ सेव करा हुआ है तो ये गूगल ड्राइव का मैं एक सेशन लूंगी जिसमें गूगल ड्राइव को पूरा और क्लियर आपको समझाऊंगी। लेकिन अगर मैंने अपनी जो गूगल ड्राइव है, मेरे इस जो मेरा मेल है उससे अटैच जो गूगल ड्राइव है, उस पर अगर मैंने क्लिक करा और मैंने कोई फोटो, इसमें देखिए ये मेरी सेव्ड है, और मैंने अपने ड्राइव से, मुझे कहीं ये नहीं है कि मैं कोई विंडो क्लोज कर रही हूँ, नया खोल रही हूँ, यहीं की नहीं, इसको सेलेक्ट करा, इंसर्ट, ये मेरी इमेज यहाँ पर विजिबल हो गई। तो इस टाइप से देखा हमने कि कैसे गूगल ड्राइव से भी हम बड़े इजीली देख रहे हैं आप, बस हमें जो हमारा ये पेज खुला है बस यहीं क्लिक करना है और हमारा वर्क होता चला जा रहा है। दूसरा एक और मेथड देखते हैं, इंसर्ट इमेज। अगर ये देख रहे हैं गूगल फोटोज भी है, जो हम आजकल फोटोज अपनी जब ये अपने मोबाइल से लेते हैं तो गूगल फोटो में हमारी स्टोर हो जाती है। तो अगर मैंने गूगल फोटो में कोई रखी हुई है कुछ फोटो और वो मुझे डालनी है, तो मैंने गूगल फोटो को सेलेक्ट करा, इंसर्ट, और ये मेरी इमेज आ गई। अब ये जो हमारी इमेजेस आ रही हैं, जितनी इमेजेस आ रही हैं उसको हम चाहें तो इसको अगर हम यहाँ पर टैप करें तो देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा एक विंडो एक बनकर आ रहा है, एक बाउंड्री बनकर आ रही है, और इसको अगर हम चाहें तो इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमें जितनी बड़ी इमेज चाहिए हम उसको भी अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें अभी आपको और ये फीचर्स दिखाई दे रहे हैं जिसको मैं आने वाले सेशंस में डिस्कस करूंगी। पहले आप इन सब का एक परफेक्ट हो जाए कि कैसे आप इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक और चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो है, अगर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ देखिए ये बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है, ये बॉर्डर बनाया हुआ है, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अब इसमें मैं बॉर्डर से का वेट सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये ऑलरेडी मैंने एक इसको सेलेक्ट करा हुआ है, यहाँ देखें ये बॉर्डर वेट। तो मुझे जितना चौड़ा करना है, जितना मुझे थिकनेस चाहिए, मैं उसको चूज कर सकती हूँ। ये मेरा आ गया। अगर मुझे ये बॉर्डर का कलर चेंज करना है तो ये बॉर्डर कलर आ गया। तो इसको अगर मैं ओके, थोड़ा सा ये पिंकिश है तो यहाँ पे मैंने इसको ब्राइट कर दिया, तो ये मेरा बॉर्डर कलर भी चेंज हो गया। अगर मुझे प्लेन नहीं चाहिए तो मैं इस टाइप से, यहाँ देख रहे हैं कि अगर डॉटेड चाहिए या स्लैश टाइप चाहिए तो इसको भी मैं चूज करके यहाँ पे
चेंज कर सकती हूँ। तो जैसा अगर मुझे एक प्रेजेंटेशन के पॉइंट से जो मुझे एक अच्छा लग रहा है, इस टाइप से मैं इसमें चेंजेस कर सकती हूँ। तो आपने देखा कैसे हम इमेज को इंसर्ट भी कर सकते हैं और कैसे उसमें और मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, जब हमने देखा एक हमारा जो और फीचर है, ये हमने गूगल फोटो का देख लिया, यूआरएल। इन केस अगर जब मैं वेब पे अपने यहाँ से सर्च कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सारी पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है, ओनली जो जिन पे कॉपीराइट नहीं है वो वाले अवेलेबल है, और मुझे कुछ और एक अच्छा चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको यूआरएल के पर जाऊंगी। जब मैं यूआरएल पर जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे यूआरएल पेस्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना होगा, टैब खोलना होगा। अब सपोज अगर मुझे चाहिए मैप ऑफ इंडिया, तो मैंने इसको सेलेक्ट करा। अब यहां मैं इमेजेस पर गई, इमेजेस पर क्लिक करा, और मैंने ये एक अपने जो फोटो है इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये मेरा सेलेक्ट हो रहा है, ये मैंने सेलेक्ट करा। या मैं इसमें कर सकती हूँ कि बस इस पर टैप करा, और टैप करने के बाद राइट क्लिक और कॉपी इमेज एड्रेस, ये लिया, और यहाँ जो मुझे इंसर्ट करना था, ये इमेज बाय यूआरएल, और यहाँ मैंने उसको उस कॉपी पे कंट्रोल वी करा, इंसर्ट, और देख रहे हैं ये मेरा मैप यहाँ पर आ गया। तो ये एक और मेथड है कि हम कैसे यूआरएल के थ्रू अपनी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक और हम देख रहे हैं, लास्ट, कैमरा। तो आप कैमरा पर जब क्लिक करेंगे, आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसका कैमरा आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी इमेज जो आप सामने चाहते हैं उसकी फोटो लेकर वो इसमें डाल सकता है। तो ये आप खुद एक्सप्लोर करें कैसे कैमरा ऑन होगा और आप उसको इमेज को डाल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि डिफरेंट जो हमारे सोर्सेस हैं उसके थ्रू हम इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में, जो हमारा गूगल डॉक्स है, उसमें हम किस टाइप से इमेज एक इंसर्ट कर सकते हैं। दो मेथड हमने देखे, हमारा ये जो एक टूल बार है यहाँ से, या इंसर्ट पे जाके हम अपनी इमेज डाल सकते हैं। और जैसा हमें बॉर्डर चाहिए, जिस वेट का चाहिए, स्लैश में चाहिए, डॉट में चाहिए, और किस कलर का चाहिए, हम वो डालकर अपना प्रेजेंटेशन को एक अच्छा इम्प्रेसिव वे में बना सकते हैं। अगले सेशन में अभी डॉक्स का देख रहे हैं, बहुत हमारा सीखने का है कि कैसे हम नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगी कैसे हम जो हमारा पेज फॉर्मेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, और किस टाइप से हम अपनी जो एक लैंग्वेज चॉइस भी कर सकते हैं। तो अगले सेशन में इन सब चीजों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक बाय। प्लीज लिखकर बताएं आप लोग को मेरे सेशंस कैसे लग रहे हैं और आप क्या सीखना चाहते हैं। प्लीज लाइक शेयर माय जी डॉट लर्निंग, और अगले सेशन में फिर से हम गूगल डॉक्स के बारे में बात करेंगे। बाय।